हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे एचडीएफसी लिमिटेड के क्वार्टर फोर नतीजों के बारे में। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के रहे एचडीएफसी लिमिटेड के नतीजे और किस तरीके का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कल स्टॉक प्राइस पे, क्योंकि स्टॉक प्राइस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुका है। यहाँ पे किस तरीके की एक्सपेक्टेशन थी नतीजों से और किस तरीके के यहाँ पे अनुमान के मुताबिक नतीजे हैं या नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले हम सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव न्यूज की, जो कि एचडीएफसी लिमिटेड की तरफ से आ रही है। यहाँ पे एचडीएफसी लिमिटेड ने डिविडेंड घोषित किया है 21 रुपए पर शेयर का, फेस वैल्यू जो है 2 रुपए की उसके ऊपर में। तो यहाँ पे 1050% का एक प्रकार से हम बात करें तो जो FY19-20 के लिए यहाँ पे जो डिविडेंड घोषित किया है वो 21 रुपए का है। तो परसेंटेज टर्म में अगर हम बात करते हैं तो 1500 का शेयर है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 1.5% के आसपास का डिविडेंड आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, जो कि बहुत ही अच्छा डिविडेंड है। और अगर साथ में यहाँ पे हम बात कर लें कि इसकी जो डिविडेंड की पेमेंट डेट कब होगी, तो वो होगी यहाँ पे फ्राइडे 31 जुलाई 2020। तो अभी बहुत समय है। तो जबरदस्त डिविडेंड यहाँ पे 21 रुपए का इस कंपनी के द्वारा अभी दिया गया है। अब सीधे चलते हैं नतीजों पे और बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कंपनी के क्वार्टर फोर नतीजों के ऊपर। तो जिस तरीके से यहाँ कंपनी ने रेवेन्यू पेश किया है, वहाँ पे इंटरेस्ट इनकम जो इसकी आती हुई दिखाई दे रही है वो आई है 10,963 करोड़ रुपए, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 10,727 करोड़, तो उससे बेहतर है। और लास्ट ईयर के यहाँ पे क्वार्टर में थी 10,061 करोड़, तो वहां से भी यहाँ पे जो इंटरेस्ट इनकम है वो इसकी रेवेन्यू में अच्छी आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम बात कर ले इसकी टोटल इनकम की, तो वो आई है 11,981 करोड़, और लास्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 20,291 करोड़ आई थी। तो अगर क्वार्टर दर क्वार्टर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आपको ये जो लेवल है टोटल इनकम का वो आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली ये है कि इसमें पिछले क्वार्टर में 9,019 करोड़ का यहाँ पे वन टाइम जो गेन था ग्रुप फाइनेंस के कारण जो यहाँ पे और बंधन बैंक के कारण यहाँ पे जो इसको मिलता हुआ दिखाई देता था, वो भी यहाँ पे ऐड है। इस कारण से पिछले क्वार्टर में यहाँ पे इनकी टोटल इनकम बढ़ती हुई दिखाई दी थी। अदरवाइज अगर हम बात करें तो इस बार जो नंबर है वो बेहतर है अगर उसको हटा दिया जाए तो। और यहाँ पे अगर बात करें लास्ट ईयर की, तो ये आंकड़ा था 11,586 करोड़। तो उस मुकाबले में भी यहाँ पे जो टोटल इनकम का नंबर है वो यहाँ पे बेहतर आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आगे अगर हम बात करते हैं कंपनी के सीधे सीधे टोटल इनकम की और टोटल प्रॉफिट की, तो सीधे हम प्रॉफिट पे जाएं तो जो आंकड़ा है 2232 करोड़ रुपए का इस बार का प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया, जो कि पिछले क्वार्टर में यहाँ पे था 8,372 करोड़, जो कि एक वन टाइम प्रॉफिट था जिसके कारण यहाँ पे अच्छा खासा एडिशन होता हुआ दिखाई दिया था। तो प्रॉफिट में क्वार्टर तक क्वार्टर गिरावट है। लेकिन यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर के मुकाबले, तो लास्ट ईयर था 2861 करोड़ का प्रॉफिट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे साल दर साल अगर कंपेयर करते हैं तो भी प्रॉफिट यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। 2861 करोड़ से गिर के 2232 करोड़ यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका साफ असर आपको यहाँ पे ईपीएस पे भी दिखाई देगा, जहाँ बेसिक ईपीएस इस बार आया 12 रुपए 86 पैसे का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 48 रुपए के आसपास, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ गया था। और पिछले साल के क्वार्टर में ये ईपीएस था 16 रुपए 68 पैसे के आसपास का था। तो यहाँ पे अगर पिछले साल के मुकाबले भी अगर प्रॉफिट में नहीं बढ़त आई है, तो यहाँ पे ईपीएस जो है वो घटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट वाले नंबर है कि यहाँ पे किस तरीके से ईपीएस और प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है साल दर साल। तो मार्केट को ये चीज थोड़ी सी खटकेगी कि यहाँ पे जो प्रॉफिट के आंकड़े हैं वो गिरावट वाले आते हुए खासकर दिखाई दे रहे हैं। अब अगर बात कर ले यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस हाईलाइट के हिसाब से, तो यहाँ पे जो पैट है इस साल के लिए वो आया है 17,770 करोड़ के आसपास, जो कि प्रीवियस ईयर था 9,633 करोड़। तो एक अच्छी खासी जंप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। 21% का ग्रोथ जो है वो इंडिविजुअल लोन में यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर 14% ग्रोथ की बात करें इंडिविजुअल लोन बुक में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है एयूएम बेसिस पे, एसेट अंडर मैनेजमेंट बेसिस पे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो आई है 3.4% के आसपास यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। और नेट इंटरेस्ट इनकम फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2020 ग्रो बाई 17% बढ़ती हुई दिखाई दी। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है बढ़ता हुआ दिखाई दिया और आया है आपका 2233 करोड़, जो कि हमने बात की। 21 रुपए का यहाँ पे डिविडेंड दिया है।
और साथ ही साथ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का आंकड़ा जो इस पूरे साल के लिए आया है वो आया है 22,826 करोड़ रुपए, और प्रीवियस ईयर ये था ऑलमोस्ट 17,580 करोड़। तो यहाँ पे जो ग्रोथ देखने को मिल रही है 30% यहाँ पे ग्रोथ इसमें आपको देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़े जो हमको देखने हैं वो है एनपीए के और प्रोविजनिंग के। तो यहाँ पे जो कोविड 19 के कारण कंपनी ने एडिशनल प्रोविजनिंग की है, जो कोविड 19 का हुई है वो आई है यहाँ पे 5,913 करोड़ रुपए के आसपास दोस्तों। और ये जो आंकड़ा है थोड़ा बड़ा है, मार्केट की एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा लगता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रीवियस ईयर अगर बात करें तो ये जो प्रोविजनिंग का आंकड़ा था 935 करोड़ रुपीज़ था। और अगर आप बात करते हैं यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, तो मार्च 31 2020 तक ये आंकड़ा 8,908 करोड़ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पूरी टोटल लोन पोर्टफोलियो का 1.99% है। तो दोस्तों यहाँ पे लगभग 2% के आसपास का इसका एनपीए आपको दिखाई देता हुआ नजर आएगा। अब बात कर ले अगर चार्ट में कि कल किस तरीके से स्टॉक यहाँ पे मार्केट में रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे स्टॉक की जबरदस्त पिटाई होती हुई दिखाई दी है, लगातार यहाँ ऊपरी लेवल से एक तेज गिरावट नीचे देखने को मिली, तो स्टॉक ने पहले ही इस लेवल से यहाँ पे अच्छे खासा करेक्शन दिखा दिया। तो मार्केट पहले ही मान के चल रहा था शायद कि यहाँ पे जो नतीजे है वो थोड़े कमजोर आते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जो डिविडेंड की खबर है वो मार्केट के लिए पॉजिटिव खबर हो सकती है। तो शायद यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अब यहाँ पे जिस इंपॉर्टेंट लेवल की हम बात करें वो दोस्तों यहाँ पे सबसे जो पहला लेवल होगा वो यहाँ पे होगा 1500 का जो लेवल है, वो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा जिसपे आपको नजर रखने की जरूरत है। अगर स्टॉक 1500 के नीचे जाता है तो फिर यहाँ पे स्टॉक में एक तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर हम बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट लेवल की कि किसके ऊपर स्टॉक यहाँ पे फिर बुलिश होता हुआ दिखाई देगा, तो वो होगा आपका 1630 का जो लेवल है वहां पे, जिसके ऊपर ये स्टॉक बुलिश होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि 1630 के बाद ही यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली थी। पिछले 2 दिनों में ये शेयर वापस 1630 से ही गिरता हुआ दिखाई दिया था। यानी कि 1500 से 1630 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक स्टॉक इस बीच में है तब तक यहाँ पे ये स्टॉक आपका कामकाज करेगा एक रेंज में। अगर जहाँ पे भी ब्रेकआउट देगा तो फिर एक बड़ी तेजी या मंदी यहाँ पे आपको स्टॉक में देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पे डाउन साइड जो है वो यहाँ पे थोड़ी मिनिमम नजर आती है और अपसाइड की गुंजाइश शायद अब नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक 2500 के लेवल से यहाँ से जिस तरीके से गिरता हुआ दिखाई दिया है पिछले 3-4 महीनों में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। 2500 के मुकाबले अभी शेयर आपको 1500 के आसपास मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 40% का डिस्काउंट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों 40% के डिस्काउंट में अगर आपको एक हैवी वेट और दिग्गज शेयर मिल रहा है तो लॉन्ग टर्म के लिए इससे बेहतरीन समय नहीं हो सकता कि यहाँ पे आप इन्वेस्ट करें। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सिर्फ उतना ही करें जितना आप बचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी भी गिरावट के चांसेस कम नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से प्रोविजनिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और कोविड 19 का जो इम्पैक्ट है मार्केट पे वो भी थोड़ा अभी हैवी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन सारी चीजों पे देखने वाली नजर है। लेकिन अगर हाँ डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक एक बेहतरीन स्टॉक है और बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल और एचडीएफसी ग्रुप का सबसे बड़ा दिग्गज नाम है। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो ये स्टॉक 1500 के लेवल पे किसी भी प्रकार से बुरा नहीं है। और यहाँ पे अगर ये निचले लेवल मिलते हैं 1300-1400 के आसपास तक की अगर किस्मत रही तो डेफिनेटली वहाँ पे तो और अच्छे तरीके से यहाँ पे ऐड करने का एक अच्छा खासा मौका मिलता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों जो नतीजे हैं वो मिले जुले हैं, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट को किस तरीके से अब मार्केट कल रिएक्ट करता है ये देखने वाली बात होगी। तो जो लेवल है 1500 से 1630 के बीच का, ये इंपॉर्टेंट लेवल कल के दिन देखने वाला होगा। टारगेट जो है वो तो आपको फिर से ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। अगर 1630 पार होगा तो फिर स्टॉक मार्केट में अगर हम बात करते हैं तो 1700-1800 तक के आपको यहाँ पे टारगेट जाते हुए फिर से दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि हाई बीटा स्टॉक है तो बहुत बेहतरीन यहाँ से वो रैली दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।